इस बार सुभाष पासी विधायक सैदपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं और भीतरी गांव में आज वोट मांगने आना हुआ है। सुभाष जी, पला बदलने के मूल में लोग जानना चाहते हैं, कारण क्या था? बड़ा आत्मीय लगाव था आपसे, अखिलेश यादव से। देखिए, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, अब हम भी रिश्ते हैं। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन, बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 5 साल जब सरकार थी तो मैंने उनके साथ रह के काम किया। उसके बाद सरकार नहीं थी, जब 46 विधायक जीत के आए थे तो भी मेरे से जितना बन सका मैं काम किया। लेकिन क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ किया। हजारों हजार हमने हैंडपम्प दिए लगाए हैं, ये आपको पता भी होगा। हजारों लोगों की 100 मुंबई शहर से मैंने उत्तर प्रदेश और सैदपुर की धरती पे लाए हैं। काम मैंने बहुत किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार से, जिसकी सरकार दिल्ली में हो और जिसकी सरकार प्रदेश में हो, तो काम बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए और फिर मैंने निर्णय लिया, क्योंकि आसार कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे कि सरकार यहाँ किसकी आएगी। और मैं एक राजनीतिक हूँ, मुंबई से महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, बिहार, हर जगह मेरा एक अच्छा वर्चस्व है। मुंबई में लाखों लाख लोगों की मैं छठ पूजा करवाता हूँ, वहाँ की राजनीति भी है। तो माननीय अमित शाह जी ने मुझे ज्वाइनिंग की और नहीं, मतलब पहल आपने किया, पहल उन लोगों ने किया। देखिए, पहल दोनों तरफ से हुआ, मतलब लभियो दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से बातचीत हुई। और उसके पहले 2019 में भी मुझे ऑफर था, लेकिन मैंने कहा था कि उस समय सपा और बसपा का बहुत गठबंधन था। गठबंधन में समाजवादी की 7 सीटें थी, उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता था। फिर भी 7 से 5 पे आ गए। लेकिन जो समीकरण बदलते गया, आपसी घर में जो विवाद होते गया कि मतलब कभी चाचा, कभी पिताजी, कभी भतीजा, जो भी हो चल रहा था, जो इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने सोचा एक राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करें, ताकि यदि क्षेत्र की सेवा करना है तो किसी बड़े दल में रह के हमें काम करें। और वहाँ पे मैंने कुछ पार्टी से लिया नहीं है, मैंने तो पार्टी को दिया ही है। मैंने पार्टी को बहुत कुछ किया है। पार्टी को देखा जाए तो पार्टी के लिए मैंने बहुत कार्यक्रम लिए हैं, बहुत से कार्यक्रम किए हैं। क्या लग रहा है कि अब सपा के लोग रुष्ट हैं जगह जगह? जो आपके देखिए, कार्यकर्ताओं से तो आपका आत्मीय लगाव था, कार्यकर्ता आपको मानते भी थे, आत्मीय लगाव था। अब वो कार्यकर्ता आपको नहीं पूछेंगे, अब कहेंगे चले गए तो हम तो इनको भैया वोट नहीं देंगे। ठीक है, वो नहीं देंगे। तो एकाएक रिश्ता तोड़ना, जैसे 10 साल आपका रिश्ता रहा वहां से, 10 साल मतलब 2 सत्र आपका विधानसभा का पूरा हुआ, तो एकाएक ऐसा रिश्ता तोड़ना और फिर दूसरे दल में जाना, दूसरे घर में, तो इस घर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सम्मान है, वहाँ सम्मान नहीं था। सम्मान, यदि मैं हर चीज को बताने बैठूं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे दलितों का सम्मान नहीं। अच्छा, मैं एज ए दलित विधायक था, सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता था। गाजीपुर जनपद में 4 मंत्री बनाए गए, मुझे नकारा गया। गलत कर रहा हूँ तो आप बताइए। उसके बावजूद लोकसभा कहा गया, विधानसभा कहा गया, उसके बावजूद ST SC का प्रदेश अध्यक्ष मैं था। बड़े बड़े मैंने कार्यक्रम लिए, मैं लोगों की सेवा के लिए पूरे 75 जिले में मैंने संगठन तैयार किया। और यहाँ पे 2 ग्रुप है। एक चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का, जिसमें रामकरण दादा का पोता लड़ रहा था और हीरा यादव एक आम आदमी लड़ रहा था। और बिना मेरे पूछे जिलाध्यक्ष ने उनके बेटे को टिकट डिक्लेयर कर दिया। माननीय अखिलेश जी के पास में गया, बोला यदि मैं विधायक हूँ तो कम से कम मुझे पूछा तो जाना चाहिए। तो उन्होंने फ्री फाइट करा दी, हीरा यादव जीत गया। जीतने के बाद उनका पोता हार गया। तो ये मेन जड़ था। और हारने के बाद, क्योंकि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, यहाँ पे लोग कहते थे कि पूर्वांचल के गांधी हैं रामकरण दादाजी, उनका पोता हार गया, ये लेकर के उनके जो समर्थक थे, यहाँ पे 2 जातियों का समीकरण है। जैसे सिया और सुन्नी आप मुस्लिम लोगों में होता है, वैसे यहाँ पे ग्वाल और ढड़ोर है। तो ग्वालों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, ढड़ोर की संख्या कम है। इस देश को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा मनमुटाव हुआ। ये सब चीज़ों को देख करके बोला इस झगड़े से अच्छा है कोई दल में, अच्छे दल में जाके हमें काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैंने उसका चयन किया और वहाँ पे मैं खुश हूँ।
और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का मजा भी एक अलग आ रहा है। सुभाष जी, क्या लग रहा है कि घुट घुट करके वहाँ आप रहे हैं क्या? नहीं, घुट घुट करके रहने की बात नहीं। देखिए, मैं तो मेरे संसाधन से रहा हूँ। उन लोगों ने जो आज मेरे से नाराज हैं, 10 साल सारे निधि उन्हीं लोगों ने लिया, सारा कुछ मेरे से सीखा, सब कुछ मैंने करके दिया, और आज वो नाराजगी आपसे सीखा कि आपको सिखाया? मेरे से सीख करके अब वो मेरे को सिखा रहे हैं। हाँ, तो ये वक्त, ये जनता है, मैंने जनता के लिए किया है। तो क्या आपकी निधि का दुरुपयोग किया उन लोगों ने? क्या कुछ नहीं, मैंने दिया उन लोगों ने लिया। यहाँ तक कि हर काम मैंने उनके मर्जी से किया। दलित बस्तियों में मुझे जाने नहीं दिया जाता था, अपने लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था कि मैं उनके साथ काम कर सकूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब कि जैसे नहीं जाने दिया गया है, दलित वर्ग से आपका संबंध है और वो अभी सम्मानित मतदाता है, माना कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा उनका नहीं है, तो अगर न जाने दिया गया तो यह तो बहुत खराब स्थिति है कि हम जाना चाहें, हमको न जाने दिया जाए। हम तो विधायक सबके हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप भाजपा के ही विधायक रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं हैंडपंप बांटता था तो ये कहा जाता था कि ये दलित तुमको वोट देगा जो इनको आप दे रहे हो। तो मैं हाथ जोड़ के कहता था कि भाई आपको मैंने दिया है ना, ये दलित मुझे दे या ना दे, इसे पानी की आवश्यकता है, मैं इसको दूंगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। भाई साहब, कितना हैंडपंप दिए होंगे क्षेत्र में? 8,700 से। अच्छा, कहा आंगन में कितने लगे हैं? आंगन में तो बहुत लगे, हजारों की संख्या में लगे। तो इसका मतलब आप देख करके और फिर चुपचाप रहते थे कि करें क्या करें, लेके जा रहे हैं आप काम, मेरे से 5 हैंडपंप लेके जा रहे हैं और लाज पता चला 4 भेज दे रहे हैं। ये जिला पंचायत जो बने हैं आज लोग, तो एक जिला पंचायतों ने 15-15 हैंडपंप लिया, उसका दुरुपयोग किया। आज मैं पूछता हूँ कि भैया ये तो बता दो तुमने कहाँ लगवाया है, उसकी जानकारी तो दो। मतलब जिला पंचायत का मेंबर भी भारी था विधायक से। हैंडपंप जहाँ चाहे वहाँ लगवाए, एक बार बताएगा नहीं। 15 हैंडपंप आपने एक मेंबर के नाम दे दिया। एक मेंबर के नहीं, मैंने बोला कि ये 15 लोगों की सूची है, यहाँ पे लगाना है, तो कहाँ कहाँ लगवाए वो आज तक मैं मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहे। मैं तो जिला योजना में था और विजय रामकरण दादा के जो लड़के थे, उन्होंने सीडीओ से कहा कि हमने हैंडपंप जो दिया था वो नहीं लगा और दूसरे के यहाँ लग गया। जांच होती रही और कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अब लग रहा है कि स्वच्छंद वातावरण में आप विचरण करेंगे? जरूर करेंगे। कर रहे हैं। कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, कदाचित यदि योगी बाबा की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगी? तो पार्टी है। हाँ, पार्टी का काम करूंगा। 2007 में मैं समाजवादी अपना कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, जब जनता ने मुझे 24,000 वोट दिया था। तो यह तीसरा दल है आपका। हाँ, अब इसी में रह जाएंगे कि आगे फिर? नहीं, अब रह जाएंगे, हम इसमें हैं। और ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पे फैसले कोई एक आदमी नहीं लेता है, ये दल का फैसला सर्वसम्मति से सारे पार्टी के लोग लेते हैं, इकाई से लेके दहाई। और गर्मी एक आदमी उतारता है, गर्मी उतार देंगे, गर्मी और शिमला बना देंगे, एक आदमी फैसला। देखिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, टिप्पणी में नहीं कह रहा हूँ कि कुछ करना है। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसका नजरिया एक अलग है। आज उत्तर प्रदेश का वातावरण, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी जो आज है। जो बिजली जो कभी नहीं आती थी, आज लोगों को बिजली मिल रही है। आज यदि वहां से 2,000 रुपया किसान के खाते में वहां से चलता है तो बटन दबती है तो उनके मोबाइल पे मैसेज आता है कि 2,000 आया है। नहीं तो वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो 20 रुपया लोगों तक पहुंचता था। तो दोस्तों, यह है सैदपुर विधानसभा सुरक्षित से दूसरी बार विधानसभा के सदस्य सुभाष पासी जी, जो पाला बदल करके अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और पूर्ण विश्वास है कि हम स्वच्छंद वातावरण में विचरण करेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, शुभकामना आपको। ठीक।